हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा मैं। एचडीएफसी बैंक बड़ा बैंक है, सबको पता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जानने की। सबसे पहले हम ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, फिर हम बात करेंगे कि लास्ट 2-3 हफ्ते में क्या हुआ है और कैसे हम रिज़ल्ट के लिए तैयार रहें। सबसे पहले हम वीकली स्केल पे जाते हैं इसका ट्रेंड को समझने के लिए कि इसमें हुआ क्या है। तो बहुत जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती है, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, 1 2 3 की वजह से। अब और एक हॉरिजॉन्टल हमारी ये लाइन बनती है यहाँ पे आपका, इस 1 2, और दूसरा हमारा यहाँ पे बनता है 1, और यहाँ पे आपको 2। तो एक बेसिकली 2 हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और ट्रेंड लाइंस जो रहती है वो हमारी यहाँ बनती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। अब ये हो गई हमारी बड़ी वीकली चार्ट पे एनालिसिस, फ्रेमवर्क क्या बैठ रहा है। अब हम एक चीज़ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सी हो सकता है आपने नोटिस करी हो, कि यहाँ पर बेसिकली अपर जो ट्रेंड लाइन है, जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेक हुआ है और अगले ही हफ्ते इसमें डाउनफॉल आ गया है। बेसिकली ये जो बात हुई है, ये बेसिकली हुई है फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ दिस डेट। जो रिज़ल्ट आना है उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे एक मेजर सेलिंग हुई है। ये मेजर सेलिंग एक्चुअली इसी लेवल पे जाके इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर आपका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज आ रहा था। इस मूविंग एवरेज को टच करने के लिए, ताकि बड़े प्लेयर्स इस लेवल पे एग्ज़िट कर सकें, यहाँ पे एक मेजर एग्ज़िट प्राइस, मतलब बेसिकली मैक्सिमम क्वांटिटी खड़ी हो गई थी, जिसके वजह से इस प्राइस को टच करके प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आया है। इस चीज़ को हम समझने के लिए कि यहाँ पे कैसे बाय आउट हुआ और ये कैसे यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, उसके लिए हम 4 आवर्स के चार्ट पे जाते हैं। हम एक हमारा ये जो ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग बन रही थी, बेसिकली ये ट्रेंड लाइन थी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के लिए, कि इस ट्रेंड लाइन तक पहुँचने के लिए, पर ये यहाँ पे रुका नहीं। ये यहाँ पे मूविंग एवरेज को टच करने गया, मूविंग एवरेज यहाँ पे टच होता है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक मेजर सेल आउट देखने के लिए मिलता है। इस पॉइंट पे ये पूरे कैंडल सेल आउट की है, यहाँ पे पूरा सेल आउट हुआ है और फिर उसके बाद एक नई ट्रेंड लाइन का डेवलपमेंट हो जाता है। इस ट्रेंड लाइन के डेवलपमेंट होने पर हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली सेल आउट हुआ है, यहाँ पे कोई रीटेस्टिंग नहीं हुई हमारे सपोर्ट्स की, कंटिन्यूसली फॉल हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक रीटेस्टिंग हुई, फिर कंटिन्यूसली फॉल हुआ है। एक मार्केट आज बढ़ा है ऑन एक्सपायरी, फिर रीटेस्टिंग। मेरे हिसाब से ये यहाँ से वापस सेल आउट होएगा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि हम कहाँ पे बाय करें, तो कहाँ पे हम बेसिकली क्या ट्रेड लें। या तो हम शॉर्ट सेल करते चलें टिल रिजल्ट डेट, और शॉर्ट सेल करें भी तो कहाँ तक शॉर्ट सेल को होल्ड करें, और हम बाय करें अगर एचडीएफसी बैंक को बिफोर रिज़ल्ट सेफली, जहाँ पे हमें कम से कम अगर रिज़ल्ट ख़राब आता है तो नुकसान हो, हमारा कुछ रिस्क रहे, ज़्यादा रिस्क ना रहे। तो उस केस में हम अगर उस पार्ट को एनालाइज करें तो वो होगा आपका ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पर आपकी आ रही है एक ट्रेंड लाइन। दूसरा यहाँ पे आ रहा है आपका सपोर्ट नंबर 1 हुआ यहाँ से, ये हो सकता है सपोर्ट नंबर 2। तीसरा, अगर हम इधर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो ये है 61 फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गर माना जाता है। फोर्थ, यहाँ पे मूविंग एवरेज मिल रहा है, फोर्थ 4 घंटे का मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रहा है। तो 4 बेसिकली फैक्टर्स आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक बाइंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर है। और बेसिकली जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग है तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग खड़े हैं, इसलिए प्राइस इसको अपनी तरफ खींचेगा, प्राइस इसके पास आएगा, क्योंकि बायर्स हैं नहीं, बायर्स इधर एंट्री नहीं लेंगे। बायर्स यहाँ पे सारे एक साथ बैठे हुए हैं। बेसिकली दिस इज़ द डिमांड जोन, तो आप कंफर्टेबली इस जोन में इंटर कर सकते हैं। अगर किसी किसी कारणवश के रिज़ल्ट ख़राब भी आता है और यहाँ से प्राइस नीचे जाता है, तो ये बात पक्की है कि इस लेवल को, क्योंकि इधर इतने सारे लोग हैं, इस लेवल पे वापस एक रीटेस्टिंग होगी ही अगर इससे नीचे आता है तो।
तो आप अगर ख़राब रिज़ल्ट रहता है तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं, और अच्छा रिज़ल्ट रहता है तो आप इसी पॉइंट से लेके बिना आप ना बेचे भी इसको सीधे एक जो नेक्स्ट बड़ा अप मूव आने वाला है उसके लिए कैरी कर सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो वो आप 1090 अराउंड, और जिसे आप चाहें 100 कहीं पे भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट आता है तो। वो खैर रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है उस पर डिपेंड करेगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। ये मेरी हुई HDFC के लिए रिज़ल्ट की तैयारी। मैंने इसमें आज आपको ट्रेंड बताया, मैं मार्केट के ड्यूरेशन में भी पूरे अपडेट्स देता हूँ, कुछ कारण बताता हूँ कि कोई चीज़ क्यों होगी। आप मेरे को उसके लिए स्क्रिप्ट ट्रेडर नाम से मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ में ट्विटर पे भी मेरे सेम अपडेट्स डलते हैं, आप ट्विटर पे @i उदित माथुर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।